दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही हमें बताता है, इक्विपोटेंशियल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल हमें पता है क्या होता है, तो बराबर पोटेंशियल हो जिन सरफेसेस के ऊपर उनको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब पोटेंशियल की वैल्यू हमने एक चार्ज के लिए निकाली थी, वो क्या निकाली थी? Q/4πε0r, यानी कि इस पोटेंशियल की बात की जा रही है। तो इक्विपोटेंशियल यानी कि अगर एक चार्ज की बात करें और इस सरफेस के ऊपर बात करें तो जो पोटेंशियल होगा उस सरफेस पे सेम ही रहेगा, कहीं पर भी आप पॉइंट को ले लें, तो वो चीज इसमें कही जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके एवरी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो सेम होगा। इसका मतलब ये है, मान लीजिए जो हमारा वर्क डन है, हम क्या लेते हैं? अगर हम पोटेंशियल्स की बात करें VB माइनस VA, तो हम वर्क डन क्या लेते हैं? WA से B डिवाइड बाय जो Q है, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है, तो पर यूनिट चार्ज यानी कि हम लेते हैं। अगर हम इसको यूनिटरी मान लें तो ये क्या हो जाएगा? VB माइनस VA इक्वल टू WAB, यानी कि इसको हम यूनिट मान लेते हैं, पर यूनिट चार्ज। तो इसके बराबर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर मान लीजिए कोई भी सरफेस है, इस तरह से कोई सरफेस आपने ले लिया और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको मान लें कि ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा है? जैसा हमने कहा कि जहां पर हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी चले जाएं आप, पोटेंशियल सेम मिलेगा। पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसका मतलब क्या है? VB इक्वल टू VA हो गया, कहीं पर भी अगर हम लेंगे VB इक्वल टू VA हो गया, यानी कि ये तो जीरो हो गया। वर्क डन हमारा इसका मतलब जीरो हो गया, यानी कि जो वर्क डन रहेगा वो जीरो रहेगा। किसी भी पॉइंट को आप कहीं पर भी लेकर जाते हैं, A से B पर गए या B से A पर आए, तो वहां पर वर्क डन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब तो यही है कि वर्क डन जो है वो हमारा जीरो रहेगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द अदर। तो ये भी हमें यहाँ से पता चल जाता है, ये भी एक डेफिनेशन यहाँ से निकल कर आती है। अब मान लेते हैं कि कोई स्मॉल डिस्टेंस हम ले लेते हैं, मान लीजिए DL आपने स्मॉल डिस्टेंस ले लिया कि जहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, यानी कि वो स्मॉल डिस्टेंस आपने DL ले लिया। तो जो वर्क डन होगा हमारा, अगर हम वो देखें तो वो हमारा क्या होगा? वर्क डन हमारा E.dl होगा, E.dl, यानी कि जो हमने फोर्स लगाई, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वर्क डन तो वही होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हमने मान लिया E हमारी फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया A से पॉइंट B तक, वो DL है। E.dl को आप ऐसे लिख सकते हैं E.dl cos थीटा, यही होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये तो जीरो के बराबर होगा अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, तो यानी कि ये तो जीरो होना चाहिए अगर DW की बात करें या वर्क डन की बात करें। अब ये जीरो कब होगा? यानी कि cos थीटा जब जीरो होगा, ये तभी ये टर्म जीरो होगी। अब ये cos थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि जो E होगा वो परपेंडिकुलर टू DL होगा, E जो है परपेंडिकुलर टू DL होगा, यहां पर ये आप कह सकते हैं। यानी कि जो E है, एक तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा नॉर्मल होगी टू द जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तभी तो ये जो है नॉर्मल यहाँ पर हमने दिखाया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नॉर्मल है किसके? जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिंगल पॉइंट चार्ज का अगर हम ले लें तो वो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगे सेंटर्ड एट द चार्ज। अब ये कैसे हम कह रहे हैं? अब देखिए, हमें पता है कि जो पोटेंशियल होती है वो क्या होती है? Q/4πε0r, यानी कि अगर यहाँ पे R कांस्टेंट होगा तभी तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, यानी कि जो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तभी तो जो हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अगर R बढ़ेगा या घटेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा या घटेगा, ये हमें पता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस R को सेम रखना पड़ेगा। इस R को सेम रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो कहां-कहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे? जो एक्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे,
यानी कि अगर यहाँ से हम यहाँ तक लगाए हैं तो ये R है, ये सेम रहेगा, आप कहीं भी चले जाएं। इस तरह का कंसेंट्रिक जो सर्कल होगा ये सारा जो है यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसी तरह से मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक R1 ले लें, यहाँ से यहाँ तक ले लें R2, या कुछ भी आप लेते हैं या R लेते हैं, कि कोई भी कंसेंट्रिक सर्कल ले लें तो R वहाँ पर सेम रहेगा, R सेम रहेगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा। यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई आप एक एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस लेते हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहाँ पर होंगे, वो नॉर्मल होंगे उसके। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, इस तरफ ये जा रही हैं, हम मान लेते हैं कि इस तरफ जा रही हैं, तो जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो बिल्कुल इसके नॉर्मल होंगे। यानी कि कोई भी जो पॉइंट है अभी ऐसे जा रहा है तो ये सरफेस इस तरह से है, ये 90 डिग्री पे होगा, ये ऐसे है, ये भी 90 डिग्री पे होगा। ये जो सारे हमारे हैं, ये जो हमने दिखाए हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ जो है चल रही है, या उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये जो सरफेसेस हैं बिल्कुल उसके नॉर्मल है। जैसे हमने E डॉट dl cos थीटा के अंदर देखा था कि थीटा जो है हमारा 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमारे वो नॉर्मल होंगे। ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। अब इसी तरह से ये तो हमने एक सिंगल चार्ज के बारे में देखा, या फिर एक एक्सिस में हमने देखा। इसी तरह से आप जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी देख सकते हैं। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, अब हमें पता है इसके बीच में जो ये हमारे कंसेंट्रिक सर्कल है, यहाँ पर इनके ऊपर दबाव बनेगा और यहाँ से इनके ऊपर दबाव बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए यहाँ पर गैप कम है, और दूसरी साइड देखें तो गैप ज्यादा है। तो इस तरह से हम सिर्फ इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं अभी। अगर हम लाइंस की बात करेंगे तो वो हमें पता है पॉजिटिव से निकलती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, ये जो लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव में जो है वो इनर की तरफ जाते हैं। अभी इनकी बात वैसे नहीं कर रहे, वैसे आप शो यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह से। तो हम कंसेंट्रिक सरफेसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो यहाँ पर ये गैप कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर जो है दबाव बनेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पर गैप मिलेगा आपको दूसरी साइड। इसी तरह से अगर आप सेम चार्ज ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज आपने ले लिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है गैप कम मिलेगा जो दूसरी साइड है, और यहाँ पर जो है गैप ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को धकेलेंगे, तो क्या होगा, ये जो है इस तरफ जो है उसको धकेलने की कोशिश करेगा अपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को, और इसी तरह से जब ये होगा तो ये जो है इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो यानी कि यहाँ पर गैप जो है हमें कम मिलेगा दोनों साइड में, और यहाँ पर जो है गैप इनके पास वाले जो कंसेंट्रिक सर्कल है इनमें ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है, एक तरह की सिर्फ डायग्राम है जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि किस तरह के उसके आसपास जो है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे। तो सिर्फ एक डायग्राम पिक्चर के थ्रू हम समझना चाहते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिया था। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।